हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं पितृदोष के बारे में आपको बताऊंगी या निवारण के बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है। तो पितृदोष के लक्षण तो आप सभी को पता है कि जैसे कि पितृदोष जिनको होता है, कैसे लगता है पितृदोष। अकाल, किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक से संस्कार नहीं हो पाते हैं, वो पितृदोष का कारण बनता है ना। पितरों की कृपा, आपको ये पता होना चाहिए, अगर पितरों की कृपा आप पे हो गई है तो कोई देवता भी टाल नहीं सकता है उसको। उस कृपा को, उस आशीर्वाद को देवता भी नहीं डाल सकता है, अगर आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। तो किसी मनुष्य का ठीक से अगर संस्कार नहीं हुआ है तो पितृदोष का कारण बनता है। अगर आपने गाय माता को कोई तकलीफ दी है तो उसका भी कारण पितृदोष हो सकता है ना। आपके स्वप्न में अगर मरे हुए लोग आ रहे हैं तो वो, इसका मतलब है आपके घर में या आप पे पितृदोष है। देवभूमि में अगर अमंगल कार्य हो रहे हैं तो पितृदोष का कारण बनता है। कन्या या महिला को का सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उन्हें तकलीफ मिल रही है तो पितृदोष का कारण बन सकता है। गंदी जगह आना जाना या गंदे लोगों का साथ करना भी पितृदोष का कारण होता है, बहुत बड़ा, है ना। और किसी भी धार्मिक जगह का, धार्मिक इंसान का, धार्मिक किताबों का या किसी ब्राह्मण का अपमान करना भी बहुत बड़ा पितृदोष का कारण बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पितृदोष के कुछ कारण थे। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पितृदोष के कारण बन सकते हैं। अगर आप अपने किसी पूर्व पितृ जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, फिर भी आप उनके बुराई करते चले जा रहे हैं तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पितृदोष का कारण बनती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों को अपने जीवन में सुधार करें। ठीक है फ्रेंड्स। पितृदोष के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो पितृदोष का कारण हो सकता है ना। अच्छा, कैसे अब हम बताएंगे उपाय, है ना। उपाय क्या होता है। पितृपक्ष में, साल में एक बार पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में गीता का पाठ करें। गीता पाठ करना बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। और अगर हाँ, गीता का पाठ करें और दान करें। दान अपने पितरों के नाम से आप गाय दान कर सकते हैं, आप भूमि दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, साग सब्जी या कुछ भी दान आप कर सकते हैं। ये सब पितृदोष को शांत करेंगे। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो वो दोष नहीं करेंगे। मतलब दोष का मतलब क्या होता है। दोष का मतलब आपके पितृ आपसे खुश नहीं है ना। तो अपने पितरों को खुश करने का ये तरीके हैं। अच्छा, किसी ब्राह्मण का कभी अपमान ना करें, वो भी पितृदोष का कारण बनता है। कोई भी सत्कर्म करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कोई भी आजकल अगर आप पितृपक्ष में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे कई गुना फल आपको प्राप्त होता है और आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। अगर भजन कीर्तन आप करते हैं तो उससे आपके पितरों को बल मिलता है और उनके द्वारा जो कभी कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो गलतियाँ समाप्त हो जाती है, उनको प्रसन्नता मिलती है और आपके ऊपर जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है ना। पितरों को भगवत प्राप्ति हो जाती है ऐसा करने से। इससे हमें पितृ बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जब आप उनको तृप्त करेंगे, उनको पितृपक्ष में आप उनके नाम का भोजन अगर कुत्ते को, गाय को और कौवे को भी खिलाते हैं तो वो भी पितरों को बहुत तृप्त करता है। उनके नाम का जल अगर किसी को पिलाते हैं, आजकल अगर कोई प्यासा है और आप उसे पानी पिलाते हैं तो वो भी पितरों के नाम से, तो वो भी आपको पितृदोष को कम करता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसी शंका रहती है हर किसी के मन में कि अगर किसी की पुत्री है और पुत्र नहीं है तब क्या करें। क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि हमारा वंश बढ़ जाए आगे। हिंदू धर्म में ज़्यादातर वंश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, पुत्र के द्वारा ही वंश आगे बढ़ता है, इस तरह की बात की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर पुत्र है तो ही लास्ट में जब इंसान मृत्यु हो जाती है और तो पुत्र ही अपने पिता की या माता की
वो करता है, मतलब यही श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करता है, तर्पण देता है, ये सब पुत्र ही कर पाता है। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। अगर पुत्री अपने पति के साथ, क्योंकि पुत्री भी उन्हीं का अंश होती है, उन्हीं का खून होती है, तो पुत्री भी उनके लिए अच्छे कर्म करके उनसे उनको तृप्त कर सकती है। अब पुत्री क्या होती है, पुत्री अपने पति के साथ मिलकर अपने माता या पिता दोनों में से कोई भी किसी भी तरह का उनसे गलती हुई है उनके जीवन में, तो भागवत पाठ कराती है या कुछ भी अच्छा कर्म अपने पितरों के नाम से करती है, दान पुण्य अपने पितरों के नाम से करती है, तो भी पूरा पूरा फल उसके पितरों को, यानी कि जिनकी वो बेटी है, वो उनको फल प्राप्त होता है। अच्छा, पुत्री तो ऐसी होती है, पुत्री यानी स्त्री जो है दोनों कुलों को तृप्त कर सकती है। पिता को ऐसा करने से पिता या ससुर या जो भी उनके पितर होते हैं, उन सब को उनके बुरे कर्म कम होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उनके अच्छे कर्म को बल मिलता है। उससे क्या, उससे उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको खूब आशीर्वाद भी मिलता है। एक स्त्री के अपने पितरों के नाम से किया गया भजन कीर्तन भागवत या किसी भी तरह का कोई भी शुभ कर्म करना दोनों कुलों को तृप्त कर सकता है। स्त्री पे ज़्यादा एक स्त्री पे ज़्यादा पावर होती है अपने पितरों को तृप्त, अपने पितरों को उनके बल देने में, उनके अच्छे उसमें उनको प्रसन्नता देने में, उनको उनके लिए अच्छा कर्म करने में। क्या होता है फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, अपने पितरों के लिए मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होता है। मंत्र जाप से जैसे आजकल पितृपक्ष है, तो आप अपने पितरों के नाम से जप करें तो उनको बहुत ही अच्छा उनको अनुभव होगा, और उनको बहुत अच्छा उनके जो भी कर्म, जो बुरे कर्म उनसे हुए हैं या किसी भी तरह से उनको उनसे गलतियां हुई है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे आपके पितरों के, और उनको खूब अच्छा बल मिलेगा, और उनको बहुत उनके लिए जो भी अच्छा होगा वो सब उनके जीवन में होने लगेगा। देखिए, उनके जीवन की बात मैं क्यों कह रही हूँ, जीवन का मतलब वो तो पितृ बन गए, इसका मतलब हमारी सोच में ये है वो तो ख़त्म हो गए, वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलता ही मिलता है। किसी को कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली या मनुष्य का भी मिलता है। तो किसी भी तरह का कोई जन्म अगर किसी ने ले रखा है दुनिया में, तो भी क्या होता है, अगर माना के पितृ ने मानव के रूप में किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले रखा है, तो उसको आधार होगा, उसको उसका उद्धार होगा, उससे उसका क्या होगा, उद्धार होगा। वो अपने बुरे कर्म जब उसके समाप्त हो जाएंगे आपके मंत्र जाप से, तो उसका उद्धार होने लगेगा, वो अच्छे कर्म के सदगति की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसके जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य है फ्रेंड्स। तो पितृपक्ष में स्त्री पुरुष ऐसा कुछ भी ना सोचें, बस सिर्फ अपने मन में ये रखें कि हमें जो भी हमारे पितृ हैं, किसी भी तरह के ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, या जो बिना किसी समय आने के, मतलब जो कि अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, उनको भी हमारे अच्छे कर्म उनको भी मुक्ति दिला सकते हैं। मतलब उनको भी उनके जीवन से भी परेशानियां दूर कर सकते हैं, अगर उन्होंने जीवन तो ले ही रखा होगा, है ना। मोक्ष तो बहुत कम लोगों को प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, वो तो धर्मात्मा ही कोई होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिन्होंने ग्रस्त जीवन को बिल्कुल त्यागा हुआ होता है और पूरी तरह से भगवत गीता में लीन रहते हैं, उनको जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। या फिर कोई ग्रस्त में रहते हुए भी बहुत ही अच्छे शुरू से ही बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा होता है, बहुत ही धार्मिक परिवार में जन्म हुआ होता है, पूजा पाठ धर्म कर्म अच्छे कर रहे होते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आम आदमी को नहीं हो पाती है, इसलिए उन्हें जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए अगर जन्म लिया है आपके पितरों ने, तो उन्हें बहुत ही उनका उद्धार हो जाएगा, और इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा।
अगर आप अपने पितरों का उद्धार करते हैं तो आपको पुण्य तो प्राप्त होगा ही होगा। अगर आपके पितरों को ये मालूम भी नहीं है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, मानो उन्हें जन्म ले रखा है, उन्हें आभास नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, आपको तो भी आपको उनके उद्धार करने का पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा और आपका जीवन और भी ज़्यादा सुखमय, शांतिपूर्वक, हर चीज़ों की अच्छी चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको जो कुछ चाहिए होगा वो सब आपको प्राप्त होने लगेगा। ये बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं पितरों का उद्धार करने से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने पितरों को ज़रूर से याद करें आजकल के दिनों में, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके नाम से अगर आप तर्पण नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके नाम से मन ही मन में कुछ न कुछ दान जरूर करें फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छा समय होता है पितृपक्ष का, जब आप कुछ दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं। दूसरे के लिए मीन्स अपने पितरों के कुछ कर पाते हैं। नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप गीता का 7वां अध्याय ही पढ़ें या गीता को पढ़ें। आजकल गीता पाठ करना भी बहुत शुभ होता है, इससे भी आपके पितरों का उद्धार हो जाता है। इसलिए ये ज़रूर करें, अपने पितरों को सुख प्रदान करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें और अपने जीवन से पितृदोष समाप्त कर दें। अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत सुखमय बनाएं, उनका जीवन सुखमय बने। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।